अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जिस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर मतलब डोमेन नेम सर्वर। हम ये यूज़ किस लिए करते हैं? आपको पता होगा कि हमारे पास जो है आईपी एड्रेस होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर्स को असाइन करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है डिफरेंट टर्मिनल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास सर्वर हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई पीसी हो सकता है कि अगर हमने उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें आईपी एड्रेस याद हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि हम हर पीसी का, हर डिवाइस का, हर टर्मिनल का, हर वेबसाइट का जो है वो डोमेन नेम या जो है सॉरी आईपी एड्रेस याद रखें। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको आईपी एड्रेस को किसी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें ताकि हम इजीली उसको याद रख सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको एक नाम दे देंगे। डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा कि उसको आईपी एड्रेस को किसी उसके अकॉर्डिंगली कोई जो है वो नेम असाइन कर देगा ताकि हम जो है उसको इजीली याद कर सकें और उसको इजीली कॉल कर सकें। वो किस तरह से करेंगे उसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ पीसीज ले लेने हैं, ठीक है। ये पीसी है मेरे पास एंड देन कुछ मैं इस साइड पे भी पीसी असाइन कर लेती हूँ। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास गूगल है तो ज़रूरी नहीं कि सबको गूगल का जो है वो आईपी एड्रेस याद हो, ठीक है। हमें गूगल को सर्च करने के लिए उसका आईपी एड्रेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं उसके नेम से, उसका डोमेन नेम क्या है गूगल, उससे हम उसको सर्च कर लेते हैं और उससे इजीली जो है अपनी इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें हर एक का आईपी ही याद रखना हो तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से करेंगे, हम दो नेटवर्क्स बनाएंगे, ठीक है। दो नेटवर्क्स बनाएंगे जिसमें से हमारे पास एक नेटवर्क में हमारे पास दो पीसी होंगे और दो हमारे पास सर्वर अटैच होंगे। यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने राउटर के साथ। आपको पता ही है राउटर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स की बात हो रही हो। अगर हमारे पास एक ही नेटवर्क हो, हम जो है एक ही नेटवर्क में आईपीज असाइन कर रहे हो डिफरेंट, तो हम फिर स्विच को यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक नेटवर्क के साथ अपना ये वाला सर्वर जो है वो असाइन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम आईपी असाइन करते हैं अपने फर्स्ट नेटवर्क को, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.0.1 एंड सबनेट मास्क। अभी से ही मैं इसको गेटवे भी असाइन कर देती हूँ। 192.168.0.1 2 3 4 डिवाइसेस है तो मैं इसको 5 असाइन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पीसी के पास आएंगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.0.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे भी अभी असाइन करती 192.168.0.3। यहाँ पर अपने फर्स्ट सर्वर को जो है असाइन करते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.0. यहाँ 1 2 एंड 3 एंड देन इसको 4 असाइन करते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.0.4। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ताकि याद रहे। 192.168.0.1 वाला हमारा जो है ये नेटवर्क है, 192.168.1.0 वाला, सॉरी 1.1 वाला ये वाला हमारा नेटवर्क है, ठीक है। तो अब हम आईपीज असाइन करते हैं इस नेटवर्क के कंप्यूटर्स को, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे भी अभी असाइन कर देती हूँ .168.1. यहाँ पर होगा 1 2 3, यहाँ पर भी 5 ही रख लेती हूँ, 5। ये जो गेटवे का आईपी एड्रेस होता है ये वो आईपी एड्रेस होता है जो हम अपने राउटर को असाइन करते हैं, वो अभी हम करेंगे 1.2।
गेटवे हमारा 1.5 है। अपने सर्वर को असाइन करेंगे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ पर 192.168.1.3 यहाँ पर, एंड देन 192.168.1.5। ओके, अब हम अपने जो है राउटर को असाइन करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर। अब हम चेक करते हैं कि ये किसके साथ कनेक्शन है इसका। ये वाली जो साइड है 0.1 वाली साइड जो है ये ग्रीन हो चुकी है इसके ट्रायंगल, इसका मतलब है कि ये 0.1 वाला नेटवर्क है ऑन करने पर। तो हम इसको असाइन कर देंगे 0.5। एंड ये जो सेकंड है चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसी के साथ कनेक्ट है। हम ऑन करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप देखिए इसकी वायर्स का कलर चेंज हो जाता है 192.168.1.5। यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने आईपीज असाइन कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप अपने जीमेल की सर्विसेज को ऑन करें तो यहाँ पर डिफरेंट फाइल जो है वो क्रिएट है, ठीक है। उसके लिए मैं अब चाहूँ तो अपनी न्यू फाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे न्यू फाइल यहाँ पर अगर तो आपको HTML आती है तो आप खुद भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है फाइल helloworld.html, इसका कंटेंट जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड देन अगेन हम फाइल मैनेजर को प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे Ctrl+V, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हेलो वर्ड को रेज करके तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग में लिख लेते हैं, हेडिंग में यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेलकम वेलकम टू gmail.com। ओके, एंड देन मुझे क्या करना है कि ये जो मेरी फाइल है index.html, इसमें जाके मुझे अपना लिंक ऐड करना है, ठीक है। इसको फाइल नेम हम रख लेते हैं, जैसे मैं GGG इस फाइल का नेम रख रही हूँ .html, ठीक है। यहाँ से इसे सेव प्रेस करेंगे, अगेन फाइल मैनेजर, तो यहाँ पे देखें हमने जो नाम रखा था ये GGG, ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल का जो लिंक है ना वो index.html में आके असाइन करना है। इसको प्रेस करेंगे एडिट, यहाँ से आप किसी भी एक ये जो लिंक लगाए हुए हैं हाइपर टेक्स्ट के, आप कोई भी लिंक जो है वो कॉपी कर लें, जैसे ये वाला हाइपर टेक्स्ट, Ctrl+C करते हैं इसको, Ctrl+V, एंड यहाँ पर कॉपीराइट की जगह हम अपनी फाइल का नाम लिख लेंगे जो कि था GGG। ओके, और यहाँ पर कॉपीराइट को इरेज कर दें, यहाँ पर आप लिख लें जीमेल, ओके, एंड देन सेव कर दें, यस। ओके, ये काम तो हो गया। अब क्या करना है, सेम एज इट इज यही काम हमें अपने गूगल के लिए करना है। क्या करना है, हम सबसे पहले सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी फाइल का जो कंटेंट है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C, ओके, फाइल मैनेजर, न्यू फाइल, Ctrl+V, यहाँ पर हेलो वर्ड की जगह हम लिख लेंगे, हेलो वर्ड की जगह हम लिख लेंगे वेलकम टू गूगल, ओके। एंड देन अपनी फाइल का नाम हम रख लेते हैं, दोनों का नाम जी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम हम जो है ना वो HTML ये रख लेते हैं। सेव फाइल मैनेजर, यहाँ पर देखें तो ये हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। हमने अपना जो है फाइल का जो लिंक है वो अटैच करना है यहाँ पर, Ctrl+C, एंड देन यहाँ पर असाइन कर लेंगे, GGG.html, ठीक है। यहाँ पर हम जीमेल लिख लेंगे,
सॉरी गूगल था, सेव एंड देन यस प्रेस करेंगे। अब क्या हो चुका है, हमारी जो फाइल्स है ना वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, डीएनएस सर्वर में आना है, यहाँ पे सर्विसेज में आना है और हमारा जो सर्वर है उसका नाम है डीएनएस। अब हमें उसकी सर्विसेज को ऑन करना है, ठीक है। और यहाँ पर उसका नेम और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो ऐड करना है। जैसे नेम मैं रखना चाहती हूँ gmail.com, gmail.com मैं नाम रखना चाहती हूँ। और उसका जो आईपी एड्रेस था वो था 192.168.0.3। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब दूसरा जो है वो गूगल का साइन करते हैं। गूगल का जो नेम था मेरे पास उसका नाम मैं गूगल ही रखूंगी, google.com। और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस, वो भी बता देते हैं 192.168.0.4। इसको हम ऐड कर देते हैं। नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, ओके। ओके, ये ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम जाके सर्च करते हैं। डीएनएस सर्वर में जाएंगे, डेस्कटॉप, यहाँ पर जाके वेब ब्राउजर में जाके हम अब सर्च करेंगे। यहाँ पर देखें, हम सर्च करेंगे gmail.com। अनरिजॉल्व आ रहा है, यहाँ पर देखें अभी हमारा एक एरर आ रहा है, अनरिजॉल्व। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो अपना डीएनएस सर्वर है ना, इसका आईपी अपने सारे टर्मिनल्स को असाइन नहीं किया। इसका हमने क्या रखा था, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसका हमने रखा था 1.3। तो हमें क्या करना है, सब नेटवर्क्स में जाके डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है डीएनएस सर्वर, यहाँ पर हमें असाइन करना है 192.168.1.3। इसे कॉपी कर लेते हैं, 1.3 हर पीसी में जाके हमें यह साइन करना है। आप चाहें, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, तो आप चाहें तो आप उसे जब आईपी असाइन करें तभी साथ में असाइन कर लीजिएगा, जैसे हम जो है गेटवे को असाइन करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको करके दिखाना था, तो इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने गेटवे असाइन नहीं किया हुआ गूगल वाले। 2.168.0.5। मेक श्योर कि आपने डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर दोनों असाइन किए हों, इसकी वजह से फिर एरर आ जाता। एपी कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी असाइन नहीं किया हुआ मैंने, 192.168। ये डिफॉल्ट गेटवे था और ये डीएनएस सर्वर। यहाँ पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस सर्वर असाइन करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम जाकर सर्च करते हैं डीएनएस सर्वर, वेब ब्राउजर, और यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ google.com। यहाँ पर देखें, वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपनिंग डोर टू, यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो खुल के आ चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई गलत नाम लिख देती हूँ, जैसे कि हमने सेव नहीं किया हुआ, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कुछ भी आप लिख दें, youtube.com अगर मैं लिख देती हूँ, मैं इसे एंटर करूंगी, तो यहाँ पर देखिए होस्ट नेम अनरिजॉल्व, इसका मतलब है कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो आईपी एड्रेस इससे नहीं मिला, इसलिए इसको रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, गूगल को भी google.com सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर देखें फिर से हमें खुलकर सर्च हो रहा जो है वो शो हो रहा है। यही थी हमारे पास कि हमें हर बार जो है वो बार बार खोलना ना पड़े। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमको सिस्को पैकेट ट्रेसर शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरह कोरिस्पॉन्डिंग जो भी हम सर्वर खोल रहे हैं उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए सर्विसेज में, यहाँ पर जो फाइल्स क्रिएट हुई थी इंडेक्स में आए, तो यहाँ पर आप देखें इंडेक्स में आप वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर की बजाय आप यहाँ पर चेंज कर लेना, आप यहाँ पर कर लें जीमेल, बड़ा कर देती हूँ,
gmail.com, वेलकम टू gmail.com हो जाएगा, सेव कर लेंगे। यस। अब की बार अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पर, किसी भी पीसी पे जाके सर्च करें, PC6 पे जाके वेब ब्राउजर gmail.com एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए मुझे gmail.com, वेलकम टू gmail.com जो है वो शो हो रहा है। तो ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हमने कॉन्फ़िगर करना है, किस क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।